देखें, सबसे पहले एक बात समझ लें, हर किसी को ज़बरदस्ती आपको खुद को पसंद करवाना जो है ना मुमकिन नहीं होता। लेकिन आप अपनी शख्सियत, अपनी बात करने के अंदाज़ और अपना रवैया ऐसा बना सकते हैं कि जिसकी वज़ह से लोग आपको पसंद करें, आपकी इज़्ज़त करें और आपको इस काबिल समझें कि आप एक अच्छे इंसान हैं। अब सवाल ये है कि वो कैसे? चलें इसको हम सादा अंदाज़ में आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। मेरी तरफ से आप सबको बहुत-बहुत दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और आपकी ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करे। आमीन। आप सबका फर्स्ट डे था जो कैसा गुज़रा, आज सेकंड डे है, तो व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ और मेरी वीडियो को एंड तक पूरा देखा करें। मेरे सब्सक्राइबर और मेरे व्यूवर्स मेरे चैनल पर आ चुके हैं, तो वीडियो के एंड तक पूरा देखें। टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है, टॉपिक के साथ-साथ अपनी शॉपिंग है वो मैं शेयर कर रही हूँ। चलिए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं और इससे पहले कि हम टॉपिक को शेयर करें, मैं आपके साथ अपनी शॉपिंग शेयर कर रही थी कि बच्चों की और हस्बैंड जी की आपके साथ मैंने शेयर कर दी हुई थी। तो मेरे जो स्टिच सूट थे वो मैं ले आई थी अपनी बहन की तरफ से, इनकी खाला की तरफ से बच्चों की। तो उसने मेरे कपड़े बहुत प्यारे सिलाई किए किए थे और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। ये देखिए मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ, देखें मेरे कपड़े आपको कैसे लगे हैं, अच्छे सिलाई किए हैं। ये मौसम तो काफ़ी सही था, चेंज था, लेकिन मैंने ये कपड़े लोन का था सूट दोनों, तो मैंने पहना ज़रूर था ईद के पहले दिन। आज ईद का जो है वो दूसरा दिन है। चलिए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने कभी गौर किया होगा कि जब अक्सर लोग ऐसे मिलते हैं ज़िंदगी में जो बहुत ज़्यादा पुरकशिश होते हैं लेकिन सादा होते हैं, लेकिन उनकी शख्सियत में इतनी कशिश होती है, उनके बोलने के अंदाज़ में, उनके एटीट्यूड में, उनकी सादगी में, तो उनके लहजे में इतनी कशिश होती है कि वो खुद ब खुद अपनी तरफ हमें माइल कर रहे होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम फ़ौरन से किसी की तरफ खींचे चले जाते हैं, उनके बोलने के अंदाज़ से, उनके रवैये से वो इतना अट्रैक्ट करते हैं कि हम हमारे दिल में वो फ़ौरन से जगह बना लेते हैं। ऐसे ही होता है ना, कुछ लोग तो अगर हम आप भी चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, लोगों के दिलों में आपकी जगह बने, तो आप जो ये 3 राज़ हैं, 3 असूल बताने वाली हूँ, इस पर आप फ़ोकस कीजिएगा। पहला असूल जो है इसका वो ये है कि खुद को बदलने की बजाय बेहतर बनाएँ। मतलब ये कि क्या मैं अपनी शख्सियत जो है वो बदल लूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको फ़ेक बनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं कि आप यानी कि फ़ेक तरीके से अपनी शख्सियत को बदलें या जो चीज़ आपके अंदर नहीं है। लेकिन आप अपनी शख्सियत को इस तरह निखार सकते हैं कि आप अपने बात करने के अंदाज़ को नरम लहज़ा रखें। दूसरों की बात को गौर से सुनें कि कोई क्या बात कर रहा है। अगर कोई बात कर रहा है तो बीच में उसको टोकें नहीं, बल्कि उसकी बात को पूरा तवज्जो और गौर से सुनें। क्योंकि जब आप बात करता हुआ कोई किसी को देखें या कोई आपके पास बैठकर कोई बात कर रहा है, तो अक्सर क्या होता है कि उनकी बात को हम टोक कर खुद से कोई जवाब देते हैं या कोई सवाल करते हैं, तो हम खुद से बोलना शुरू कर देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि वो इंसान जो है ना, वो आपको इतनी अहमियत नहीं देता। क्योंकि जब आप उनकी बात को काट रहे होते हैं, तो वो यही समझता है कि शायद ये मेरी बात जो है इस इंसान को अहम नहीं लगी या मैं इम्पोर्टेंस नहीं रखता। तो ज़रूरी यही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो मोहब्बत है, आपकी शख्सियत, आपका अंदाज़ किसी के दिल को आपकी तरफ माइल करे, आपकी शख्सियत किसी को पसंद आए, तो आप किसी की बात को एंड तक पूरा सुनें। उनके साथ बैठें, बात करें, लेकिन अच्छे और प्यारे अंदाज़ में, नरम अंदाज़ में बात करें और बैठकर उनकी बात को फ़ौरन सुनें, ताकि उन्हें ये एहसास पैदा हो कि आप जो है उनकी बात को अहमियत दे रहे हैं और उन्हें भी अहमियत दे रहे हैं। दूसरा असूल जो है वो ये है कि कॉन्फिडेंस लेकिन गुरूर नहीं। आप जो है कॉन्फिडेंस को कैसे पैदा करें?
कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आप खुद को सबसे बेहतर समझें और बाकी जो लोग हैं उनको आप अहमियत ना दें। कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि आप जो भी हैं खुद को कबूल करें। जब आप खुद से मुतमिन होते हैं ना, तो जो दूसरे लोग हैं ना, वो भी आपकी ज़ात से मुतमिन होते हैं। दूसरों को भी आपसे एक सुकून जो है वो नज़र आता है। देखिए, जब आपको खुद पर ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपके अंदर इतना हौसला नहीं होगा बात करने का, तो आप आप को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं या अपनी शख्सियत को कैसे निखार सकते हैं या लोग आपको कैसे पसंद कर सकते हैं। तो सबसे पहले यही है कि आप अपने आप से मुत्तमीन हों, अपने आप पर पूरा भरोसा रखें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस इतना पैदा करें कि आप अच्छे तरीके से किसी से बात कर सकें। तीसरा असूल है कि आप जो है अपना असली इंटरेस्ट जो है ना वो दिखाएँ, अपनी असली दिलचस्पी है वो दिखाएँ कि लोग आपको कैसे पसंद करें, या अगर आप किसी को कोई आपको अच्छा लग रहा है, तो वो क्यों लग रहा है आप गौर करें। जब आप अपनी सच्चाई से, अपने खलूस दिल से, खलूस नियत से किसी की बात को बैठकर सुन रहे हैं, उसको अहमियत दे रहे हैं, तो वो कुदरती तौर पर जो इंटरेस्ट है वो पैदा होता है उस इंसान में आपके लिए। क्योंकि वो आप जब आप उनकी शख्सियत को समझ रहे हैं बैठकर, तो वो भी आपकी शख्सियत को समझ रहा है, आपके लहजे को, आपके अंदाज़ को, आपकी नीयत को समझ रहा है। तो ज़रूरी यही है कि जो भी आपके अंदर चीज़ है वो फ़ेक ना हो, कि अगले इंसान को वो सारी चीज़ें फ़ेक नज़र आएँ। फ़ेक नज़र आने की वजह से लोग आपकी तरफ माइल नहीं होते, आपको पसंद नहीं करते। आपका अंदाज़, आपकी शख्सियत जो है वो इस तरह की बनाएँ, अपने आप को पुरकशिश इस तरह से बनाएँ, अच्छे अंदाज़ से, बात करने के अंदाज़ से, ताकि लोग जो है ना वो आपके फ़ेक तरीके को ना देखकर दूर ना हों, बल्कि आपकी अच्छी नीयत, आपके अंदाज़ से, आपके शख्सियत से आपको देखकर मुतासर हों। देखिए, जब आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए ज़्यादा कोशिश करते हैं ना, तो वो चीज़ जो है ना आर्टिफ़िशियल लगने लगती है। बस आप खुद मुतमईन रहें, कुदरती अंदाज़ में बात करें, यही सबसे ज़्यादा असर रखता है। देखिए, हर कोई आपको पसंद करे ये ज़रूरी भी नहीं और ना ही ये मुमकिन है। लेकिन अगर आप सच्चे हों, एहतराम करें और पॉज़िटिव रहें, तो यकीन करें सही लोग खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी में आएँगे, आपको पसंद करेंगे, आपकी शख्सियत को देखकर, आपके अंदाज़ को देखकर आपसे मुतमिन होंगे और आपसे सुकून भी महसूस करेंगे कि ये इंसान जो है ना अच्छा है। आप अगर सच्चे हैं, आपकी नीयत सच्ची है, आप तो फिर लोग खुद ब खुद अट्रैक्ट होते हैं। हम नकली अंदाज़ से किसी को अपनी तरफ माइल नहीं कर सकते। आपके अंदर किसी को सच्चाई नज़र आती है, तो वो इंसान खुद ब खुद माइल होता है। देखिए, दूसरों को मुतासर करने के लिए, दिलचस्पी अपनी तरफ दिलवाने के लिए, उनको पहले आप अच्छा महसूस करवाएँ। क्योंकि जब आप किसी को इज़्ज़त देंगे, तो वो भी आपको इज़्ज़त देगा। आप उनकी बात को अहमियत देंगे, वो भी आपको अहमियत देगा। जब आप किसी की बात को अहमियत ही नहीं देंगे, तो वो आपको क्यों पसंद करेंगे? तो वो आपको क्यों जानेंगे? तो इसलिए बेहतर यही है कि कोई आपको जाने, आपको पहचाने, तो आप अपने अंदाज़ को, अपने बात करने के तरीके को असली बनाएँ, ना कि फ़ेक बनाएँ। आज की वीडियो यहाँ पे इख्तिताम को पहुँचती है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने प्यारों के साथ शेयर लाज़मी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, हँसते और मुस्कुराते रहें और ईद के दिन को एन्जॉय करें। और हमेशा पॉज़िटिव रहें, दुरूद शरीफ को पढ़ते रहें और अपने रब की तरफ रुजू रखें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।